गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप देख सकते हो सौर्य भारत ऐप पे सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है 50% ऑफ। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है बेटा, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को लेना है। आगे बढ़ते हैं। और जो मुहिम चल रही है आर्मी एग्ज़ाम मेरा हक, इसमें भी आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो ये रहा। बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ए और बी दो सदिश है, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों इकाई सदिश है। थीटा उनके बीच में एंगल है, और वो पूछ रहा है ए सदिश और बी सदिश का योग एक इकाई सदिश कब होगा, जब क्या कौन होना चाहिए। ए खुद अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है, बी खुद अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है, और ए प्लस बी का एडिशन भी एक यूनिट वेक्टर किस एंगल पे होगा वो एंगल अपने को फाइंड करना है। ए और बी इकाई सदिश है, थीटा उसके मध्य का कोण है, तब ए सदिश प्लस बी सदिश भी इकाई सदिश होगा यदि थीटा, ऑप्शन ए बी सी डी। हिट करो इसको बेटा। जो जानकारी है वो मैं सिंप्लीफाई कर दूं। ए का परिमाप 1 दे रखा है, बी का परिमाप भी 1 दे रखा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, किस एंगल पे होगा, वो एंगल अपने को पता करना है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये मैं हिंट दे देता हूं। मुझे बताओ, मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था सी डॉट सी क्या होता है, सी के मॉड का स्क्वायर। मुझे बताइए प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं बताई थी। मुझे बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर का योग भी एक वेक्टर ही होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी डॉट, ये एक वेक्टर है जो कि सी, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ, उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, ए प्लस बी के मॉड के स्क्वायर के। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कैसा बनना चाहिए, यूनिट वेक्टर, ये भी इकाई सदिश बनना चाहिए। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड मैं 1 ले लेता हूं, उससे जो थीटा आएगा वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 लिया, इसका परिमाप 1 लिया, 1 का वर्ग कितना होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करा दो तो ये क्या होगा, ए डॉट ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ तो बी डॉट ए, और फिर बी का बी के साथ तो बी डॉट बी, और बराबर में बी डॉट बी, और बराबर में क्या चल रहा है 1। अब सुनना बेटा, ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर 1। इनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 उधर जाएगा तो -2, तो -1 बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना बचा -1। ये -1 कैसे हुआ, ये 1 और 1 2 उधर आया तो -2, 1 -2 -1। अब ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 जब इसके डिवाइड में जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ पे ए डॉट बी कितना बचेगा, -1/2। ए डॉट बी होता क्या है, तो ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और बराबर में कितना है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1, तो कॉस थीटा का सिंपली वैल्यू कितना आ गया -1/2। जब कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 होगा तो थीटा क्या होगा, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो होने वाला है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको पता है 2π/3 मतलब 120 डिग्री का मान कॉस में क्या होता है बेटा, -1/2। तो सिंपली मुझे थीटा मिल गया 2π/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप डील कर सकते हो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप देख सकते हो। तभी तो बेटा मैंने बोला था ये 5 स्टार रिलेशन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है बेटा। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग कैसे की, ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो उसके मॉड का स्क्वायर उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती गई। कईयों को ये समझ में नहीं आया तो बेटा मैं ये बता देता हूँ, cos पाई -π/3
पहले बताओ cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos पाई बाई 3, और पाई बाई 3 मतलब 60, cos 60 का मान 1/2 होता है, आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस 1/2 आया। ध्यान से देखो ये कोण क्या है, हल करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 पाई/3 है। ये बेटा अपने क्वाड्रेंट का खेल है, जो एंगल दे रखे थे उससे भी आप पता चेक कर सकते हो। ये तीनों जो कोण है वो प्रथम क्वाड्रेंट के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो ये जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़े आगे, लिख लो आराम से। लिख लिया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करो, ये माइनस में था बेटा, ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस साइन के साथ लिख लो। इसका सदिश, सदिश नहीं ये अदिश होगा बेटा। बेटा इसको समझो, ये एक वेक्टर दे रखा है, इसका स्केलर प्रोडक्ट, इसका अदिश गुणनखंड किन के साथ, इन दोनों सदिशों के योगफल के साथ कितना दे रखा है बेटा 1। तब वो आपसे पूछ रहा है लेम्डा का वैल्यू। ठीक है, मतलब मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये एक सदिश है, इसका अदिश गुणनखंड, अदिश का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट किन के साथ, इन दोनों सदिशों के योग के साथ, मतलब किन के साथ, 2i प्लस 4j माइनस 5k के साथ किसकी जोड़ हो रही है बेटा, ये पहला सदिश है और इसके साथ दूसरे सदिश का योग हो रहा है, जो कि क्या है, लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k कैप के साथ। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दे रखा है बेटा, 1 के बराबर। ठीक है, योगफल की दिशा में ये अदिश गुणनखंड कितना है बेटा, 1। तब वो आपसे पूछ रहा है लेम्डा का मान। बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है। पहले दो सदिशों का योग, दोनों सदिशों का एडिशन कर दो, फिर इस दो सदिशों का योग भी तो एक सदिश होता है, दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करके इक्वल टू में 1 एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आपको लेम्डा मिल जाएगा। और दो वेक्टर का सम करना सबसे इजी पार्ट है। ठीक है, आई कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, जे के साथ, के के साथ। क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। चलो देखो पहले इनकी सम करा देते हैं, तो ये मिलेगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, और अगला होगा 4 और 2 6j कैप, और ये हो जाएगा -2k कैप। ठीक है, और बराबर में 1 है ही, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके साथ है बेटा, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कंपोनेंट का i के साथ, तो -2 प्लस लैम्डा, और ये प्लस का 6 ही बनेगा, ये माइनस का 2 बराबर 1। अब देख बेटा, ये -2 लैम्डा प्लस 6 -2 बराबर 1, ये माइनस का 2 लैम्डा इधर आएगा, प्लस का 2 लैम्डा। अच्छा सॉरी, -2 लैम्डा नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल माइनस लैम्डा ही होगा बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई में नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये -2 माइनस लैम्डा प्लस 6 -2 बराबर 1, तो लैम्डा इधर आया तो प्लस का 1 को उधर ले जाओ, तो -2 और -2 -4, ये 1 और आएगा तो -5, 6 -5, तो लैम्डा कितना आ गया बेटा 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सिंपली ये पूछ रहा है कि एक वेक्टर है और दो दूसरे वेक्टर है, उनका ऐड करो, और उस पहले वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, एक अननोन क्वांटिटी बीच में छोड़ रखी थी लैम्डा, उसका वैल्यू निकाल दो। देखो इसको फटाफट फिर आगे मूव करते हैं। डॉट
बिल्कुल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही यही है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। हो गया, साथ साथ लिख लिया ना सबने। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने ये रहा। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड कितने हैं 1। इफ द वेक्टर सी सदिश को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं ए और बी के रूप में, और डी सदिश को, डी वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तब वो पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जबकि ए और बी जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1 है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये इन्फॉर्मेशन है। वो बी और ए और बी के बीच में कौन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ए और बी दो इकाई सदिश है, यदि वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे सदिश, ठीक है, सदिश सी को ऐसे लिख सकते हैं, डी को ऐसे लिख सकते हैं ए और बी के रूप में, प्रत्येक के लंबवत है, मतलब सी और डी आपस में एक दूसरे के साथ लंबवत है, तब ए और बी सदिश के मध्य कौन क्या होगा, वो कौन आपसे पूछ रहा है। दो सदिश लंबवत होते हैं, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, कहानी खत्म। करवा दो, अपने आप ए और बी के बीच में एंगल आ जाएगा। सी वेक्टर परपेंडिकुलर है डी वेक्टर के पास, ये जानकारी अपने को गिवन है, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा 0, शून्य हो जाएगा। यहां से गाड़ी को आगे बढ़ा दो। सी वेक्टर क्या दे रखा है, a प्लस 2b, डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर क्या है 5a माइनस 4b इक्वल्स टू 0। चलो ये डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो ये 5a डॉट a, फिर ये माइनस 4a डॉट b, फिर ये बनेगा 10b डॉट a, और ये बनेगा माइनस 8b डॉट b, और इक्वल्स टू में कितना है 0। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत थे। अब देखो a डॉट a क्या होगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा बेटा 1, जो यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 8। अच्छा ये प्लस का 6a डॉट b लिख लूं, क्योंकि सर a डॉट b और b डॉट a बराबर होता है, तो इसको पहले a डॉट b लिखा, 10 है प्लस का, 4 है माइनस का, तो 6 बच जाएगा, बराबर में 0। ये कितना बना -3, उधर गया तो +3। अच्छा तो a डॉट b कितना आ जाएगा 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो व्हाट वी गेट a डॉट b इज इक्वल्स टू 1/2। a डॉट b मुझे 1/2 मिला। अब a डॉट b होता क्या है, a डॉट b होता क्या है, यहाँ पे देखो a डॉट b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर 1/2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, मतलब सिंपली बोल दूं cos थीटा कितना मिला 1/2। किस कोण के लिए होता है बेटा π/3, 60 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली थीटा क्या मिलेगा यहाँ से π/3 या 60 डिग्री, दोनों बिल्कुल सही है। आराम से इसको लिखो, फिर अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। परपेंडिकुलर नहीं देके थीटा दे देते कोई भी, मान लो 6 डिग्री, तो भी निकाल देते, आराम से निकाल देते। नहीं 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 नहीं, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता बेटा, ठीक है। सिर्फ एंगल से डॉट प्रोडक्ट नहीं आता ना बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर सी का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड भी वो देगा, ठीक है। परपेंडिकुलर में तो क्या 0 हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ए और बी का तो मैग्नीट्यूड दे दिया उसने, अगर ए और बी वेक्टर दे देता तो फिर उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल देता, ठीक है भाई। ए वेक्टर कुछ i कैप 2j कैप इस वे में दे दिया होता, तो बी भी ऐसा दे दिया होता, तो इनका इस बी का डबल करके फिर ए के साथ ऐड कर सकते हैं, तो सी और डी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे उसने परपेंडिकुलर दे दिया, तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली 0 हो गया। बढ़े आगे, चल भाई नेक्स्ट प्रोजेक्शन पे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये जो वेक्टर है इसका इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए, मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है। इस वेक्टर का इस वेक्टर पर, हिंदी में भी लिखा हुआ है, सदिश का सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा।
जिस वेक्टर पर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में आता है और ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन इस तरह से मैच कर रहा है। पहले वेक्टर को अगर मैं ए लिखता हूं, दूसरे को बी, तो ऑन बी है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड ये होगा ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर पर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। बी मतलब क्या है? इस वेक्टर का इस वेक्टर पर, इस पर ये लिखा हुआ है ना, ये बी वेक्टर है, तो नीचे इसका मैग्नीट्यूड आता है। पहले तो डॉट प्रोडक्ट करा दो, 2 का 1 से 2, 1 का -2 से -2, और बिल्कुल सी आएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे -3, और डिवाइड में इसका बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट में 1, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 ही होगा। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? DR, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम। ठीक है, अब देख बेटा ये कितना बना? -3/√6। अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √3, और इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3। अब देख यहाँ से एक √3 कट गया, और इसको फिर -√3/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। ठीक है, हाँ, तूने वो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड, और ऑप्शन ए भी वही मिलेगा। ठीक है, तो ऑन जिस वेक्टर पर प्रक्षेप निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में आएगा बेटा। ठीक है, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन भी इजीली अपन कर सकते हैं। नोट कर चुके हैं ना बेटा सारे स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर ये बीच में इक्वल टू है। ये ऐसा है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और 1 के बराबर है, ये इन्फॉर्मेशन है। और साथ में ये दे रखा है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा? √3। फिर वो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये वेक्टर्स है जो डार्क में कर रखे हैं, ये मान के चलो बेटा ये वेक्टर्स है। ये भी लिखने का बुक्स में वे होता है, डार्क कर देते हैं उसको। तो अब भले इसको वेक्टर के फॉर्मेट में बना दो। यहाँ पे ई ऑप्शन तक जा रहा है वो। जिसका वैल्यू पूछ रहा है वही डायरेक्टली सॉल्व करने लग गए। कर लो, चलो करो। उसमें फिर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो इस जानकारी से मिलेगी, थीटा एंगल। चलो पहले एक बार आप अपना बेस्ट दो, फिर अपन इस पे बात करते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये जो जानकारी है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड a प्लस बी का मॉड √3 दे रखा, तो मॉड का स्क्वायर कितना होगा? 3। और a प्लस बी एक वेक्टर है, दोनों का सम होगा, वो एक वेक्टर होगा, उसके मॉड का स्क्वायर को लिख सकता हूँ उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मान लो c वेक्टर, c का मॉड स्क्वायर क्या होगा? c डॉट c। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ते आए ना कि c डॉट c क्या होता है? c के मॉड का स्क्वायर। बस ये प्रॉपर्टी इस वे में यूज की मैंने। अब बेटा इससे क्या मिलेगा? a डॉट a क्या मिलेगा? a डॉट a।
फिर a डॉट बी और b डॉट a, तो 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b बन जाएगा, और फिर b डॉट b, क्योंकि ये बात बेटा अपन कई बार कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब a डॉट a क्या होगा, a के मॉड का स्क्वायर और a का मॉड 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 ही मिलेगा डायरेक्टली, यहाँ पे भी 1 ही मिलेगा, और ये बनेगा 2a डॉट b डॉट कॉस थीटा, और बराबर में क्या चल रहा है 3, 1 और 1 2 उधर जाएगा, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड तो 1 है और 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 1/2। ठीक है, ये cos थीटा का वैल्यू है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिख ली। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए सर 3a माइनस 4b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए बेटा, उसको 2a प्लस 5b के साथ। चलो सर अभी फाइंड करते हैं इसको। हाँ भाई 3a का इससे कराऊंगा तो 3 2 जा 6, और a डॉट a क्या होगा, a के मॉड का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ कराओ तो 15a डॉट b। कहानी समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो बेटा, ये इसके साथ कराएंगे तो माइनस b डॉट a, और इसका इसके साथ कराओगे तो 20b डॉट b, जिसको मैं लिख लूँ b के मॉड का स्क्वायर। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, इसका वैल्यू कितना आता है। अब देखो बेटा a का इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ से 6 मिला और यहाँ से माइनस का 20 मिला। ठीक है, अब देख बेटा ये 15a डॉट b और ये भी a डॉट b तो है, इसके क्रम को बदल सकते हैं अपन, तो क्या बचेगा 7a डॉट b। अच्छा a डॉट b को और सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा ये बन जाएगा माइनस का 14, 6 और माइनस 20, तो ये होगा 7 a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा किसके बीच में, a और b के बीच में, और यहाँ पे भी cos थीटा किसके बीच में था, a और b के बीच में, तो ये माइनस का 14 प्लस 7, ये तो दोनों 1 ही है, और cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/2। एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा बेटा 2, हाँ तो माइनस का 28 और प्लस का -21, 7, सो व्हाट वी गेट -21/2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी अपन इजीली डील कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया वापस पूछ सकते हैं। क्या चीज़ बेटा अजीब लग रही है इसमें, नहीं हो रहा है बेटा, ये जो जानकारी थी इससे मुझे एंगल मिल जाएगा और उसी एंगल का यूज यहाँ आएगा, उसके बिना मैं आंसर नहीं दे सकता भाई। ऐसे तो आप सॉल्व करोगे यहाँ तक पहुँच गए, फिर इसका वैल्यू क्या होगा, a डॉट बी क्या है, तो यहाँ से पता चला ना कि a डॉट बी का वैल्यू 1/2 है, वो यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑलमोस्ट डॉट प्रोडक्ट में लगभग हर क्वेश्चन में ये लग रही है बेटा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। बढ़े आगे, चलो भाई नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको अपन बोलते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनखंड। इसको बेटा अपन बोलते हैं सदिश गुणनखंड या गुणनफल, सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसको अपन है ना क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा। क्या होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले इसके बेसिक पे आ जाते हैं, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसमें जो आउटपुट मिलता है वो एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है, रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है, आउटपुट एक वेक्टर मिलता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। देख बेटा ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर होगा, बी का मैग्नीट्यूड एक स्केलर होगा, साइन थीटा -1 से +1 के बीच में एक स्केलर वैल्यू देता है। ये जो एन कैप है ना उसने इसको डायरेक्शन दिया, इससे पहले ये वेक्टर ही था। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे cos थीटा आता है और बाकी सारी सेम चीज होती है, तब वो क्या होता है, अदिश होता है, स्केलर होता है, लेकिन इसने इसको डायरेक्शन दी। यहाँ पे इसको मैं स्पेसिफिक कर लेता हूँ कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, हिंदी में भी मैं लिख लूंगा, ये कैसा है, इकाई सदिश है।
ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इसका हिंदी में अपन लिख लेते हैं, एन कैप एक इकाई सदिश है जो ए सदिश तथा बी सदिश दोनों के लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ बताऊं? देख बेटा, अगर ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको ये बता सकता हूं कि वेक्टर ए इस प्लेन पे है। जो आपको ये डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, ये एक प्लेन है, एक समतल है, एक तल है, ठीक है। वेक्टर ए इसी तल पे लाई कर रहा है, वेक्टर बी भी इसी तल पे लाई, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन है, तो या तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है या इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। मतलब जो ए क्रॉस बी होगा ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये ए क्रॉस बी हो सकता है। इसका ए सदिश के साथ एंगल कितना है? 90। इसका बी वेक्टर के साथ भी एंगल कितना है? 90। और इसमें सबसे ज्यादा ये यूज आने वाला है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में वो यूज आता है ना, सी डॉट सी बराबर सी के मॉड का स्क्वायर, इसमें सबसे ज्यादा ये यूज आने वाला है। आपसे ये पूछेगा, दो वेक्टर दे दिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करो, तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है? ए क्रॉस बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एन कैप का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं कुछ चीजें स्पेसिफाई करूं, अगर मैं बोलता हूं थीटा 0 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बेटा? 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है बेटा? साइन 0 कितना होता है? 0, ठीक है। अच्छा, अभी मैं डायरेक्शन सेंस पे आता हूं बेटा। ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या देगा बेटा? के कैप डायरेक्शन। अच्छा, आई जे के, ठीक है। आई क्रॉस जे किया तो क्या के मिल रहा है? आई कैप की भी के लंबवत है और जे के भी के लंबवत है, तो वैसे भी जो मिलेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? जे क्रॉस, इस वे में चल रहा हूं बेटा, जे क्रॉस के क्या मिलेगा मुझे? आई कैप, और के क्रॉस आई मुझे क्या मिलेगा? जे कैप, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूं, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। देख बेटा, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ कितना देगा? के। जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कितना देगा? आई कैप, और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ कितना देगा? जे। ये एक फ्लो में चल रहा है, आई के बाद जे, इधर जे पहले आए तो रिदम में के बाद में आ रहा है, इधर के पहले आए तो वापस घूम के आई पहले आ रहा है। लेकिन इसका उल्टा अगर ऐसा हो जाए, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका रिजल्ट कितना होता है? माइनस के कैप, ठीक है। या इसका उल्टा कर ले, के कैप गुणा जे कैप, ये माइनस आई कैप। या इसका उल्टा कर दे बेटा, आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये बन जाएगा माइनस जे कैप। इससे मुझे एक चीज समझ में आई, और वो चीज ये है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बाकी सब सेम है, लेकिन अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जबकि डॉट प्रोडक्ट में तो दोनों इक्वल होते थे, ए डॉट बी, बी डॉट ए के इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, नेगेटिव साइन का फर्क है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगला पॉइंट, ए क्रॉस ए कितना मिलेगा बेटा? कैसे? एक वेक्टर के साथ खुद का एंगल 0 होता है, इसलिए। ऐसे ही अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 91 हो जाएगा, तो फिर ए क्रॉस बी सिंपली क्या बनने वाला है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, एन कैप, क्योंकि साइन 90 तो क्या हो जाएगा बेटा? 1, ठीक है। तो ये अलग अलग एंगल पे भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये
4-5 पॉइंट है वो सारे समझ में आए बेटा। ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ए क्रॉस ए कितना होगा? 0 वेक्टर बन जाएगा ये। और ये आई जे के में समझ में आया। अच्छा यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ आपको, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि सर खुद के साथ एंगल है वो 0 बनाता और साइन 0 उसको 0 बना देता। तो ये पॉइंट भी आप लिख लो। नेक्स्ट, अब अगर दो वेक्टर आपको DR डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मेट में मिले तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है उसका मैं आपको बता देता हूं। लिख लिया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके सामने एक वेक्टर A ले रहा हूं विच इज A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। एक वेक्टर B ले रहा हूं वो होगा बेटा B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। और मैं आपको बोल रहा हूं A क्रॉस B फाइंड करो। तो बेटा यहाँ पे लॉजिक ये लगेगा, सुनना बेटा, फाइंड कर सकते हैं। देख इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, I का I के साथ 0, I का J के साथ कितना मिलेगा? K। ऐसे I का K के साथ कितना मिलेगा? -J। ठीक है, तो ये इस वे में सॉल्व होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सारणिक डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ता है। ये I, ये J और ये K कैप। पहला वेक्टर लिख लो A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब बेटा कई बच्चों को अगर डिटरमिनेंट को खोलना नहीं आता है तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे ओपन होगा। सबसे पहले आएगा I कैप के साइन इस फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आप भूल जाओ, और बाकी जो बचा है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये रैंक फर्स्ट रहेगा, ये रैंक सेकंड रहेगा। तो बेटा देख इसको और इसको भूल जाओ क्योंकि इसकी बात हो रही। तो देख A2 का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा? तो A2 B3, बीच में साइन माइनस आता है, B2 A3। अच्छा बेटा ये जो J कैप है ना उसके आगे और माइनस आता है, ठीक है। अच्छा J कैप के साइन इस कॉलम को इस रो को भूल जाओ, इन दोनों का गुणा होगा। A1 B3 बीच में माइनस और B1 A3 लास्ट वाला फिर प्लस में आएगा। और K कैप के साथ देखो बेटा ये कॉलम और ये रो को भूल जाओ, A1 B2 माइनस B2 A1 B1 A2 होगा ना बेटा? हाँ वही मैं सोचा, B1 A2। ये बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब देखो मुझे बताओ ये वेक्टर मिला कि नहीं मिला? I कैप है, J कैप है, K कैप है, ऑब्वियसली सर ये वेक्टर है। और इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? A के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर। तो अगर दो वेक्टर आपको मिलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट अपने को ऐसे करना है। जैसे इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चीजें और अच्छी हो जाएगी। इसको आप लिखो बेटा। ठीक है, ये B1 था, इस पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे A वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस J कैप प्लस 3k कैप, और B वेक्टर दे रखा है I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और आपको मैंने बोला है कि भाई A क्रॉस B मुझे फाइंड करके बताओ। ये मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन। हो गया, बहुत इजी पार्ट है। जस्ट चेक कर लो बेटा, आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होना चाहिए। I J K कैप, और यहाँ पे क्या है 2 -1 3, ये वैल्यूज लिखती है 1 2 -1। अब बेटा इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे।
तो देख भाई आई कैप के साथ क्या क्या आने वाला, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, -1 +1 बीच में माइनस, 3 2 6, माइनस का जे कैप होता है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, -2 बीच में माइनस, तो -2 -3 प्लस के कैप में आ जाओ। के कैप के टाइम पे आप देखो 2 2 4 माइनस और ये खुद माइनस, तो प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस का 1, तो व्हाट वी गेट -5 आई कैप +5 जे कैप +5 के कैप। ये बेटा मुझे मिल गया A क्रॉस B। अच्छा, चीजें क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था, ये A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी, तो इसका मतलब इसका और A का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब करा के देखो, देखो बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, तो कितना मिलेगा, -10। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -5 है, -15, यहाँ पे 3 × 5 +15 मिलके क्या हो गया, 0। ठीक है, तो A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, इसको फटाफट लिखो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे, इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। क्या हुआ, थक गया? चलो अभी इस पे क्वेश्चन लेंगे और एनर्जी आ जाएगी। देख लिख चुके हो ये, तो ये बेसिक चीज है बेटा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, डार्क में है, मैं आपको एरो भी ले आता हूं यहाँ पे, और साथ में वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर नहीं पूछ रहा है, उसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, अपने पास ऑप्शंस है। सोलह बिल्कुल करेक्ट है, गुड। देख भाई, सबसे पहले तो उसने क्या दिया, A डॉट B जो है वो 12 दे रखा है। इससे मुझे क्या पता किया, A डॉट B होता है सर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा बराबर 12। ठीक है भाई, A का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 10, B का मैग्नीट्यूड 2 और गुणे में क्या चल रहा है, cos थीटा बराबर में 12, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो सर 12/20। हल किया तो कितना होगा, ये 3/5। अब देख बेटा, cos थीटा का मान 3/5 है, तो sin थीटा का मान कितना होगा, 4/5। कितना होने वाला बेटा, 4/5। ये कैसे पता चला कि सर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये भी लगा सकते हो बेटा, रूट में 1 - cos² थीटा, ये भी तो लिख सकते हो यहाँ पे, 1 - cos² थीटा का रूट किसके बराबर होता है, साइंस थीटा। अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, चल रहा है। फिर क्या चाहिए, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B होता क्या है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा n कैप और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। परिमाप चाहिए। अब A के परिमाप के ऊपर परिमाप का कोई लॉजिक नहीं बनता, A का परिमाप ही रहेगा। B के परिमाप के ऊपर का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर परिमाप चल रहा है और n कैप के ऊपर भी मैग्नीट्यूड। साइन थीटा कितना मिल गया बेटा मुझे, बोलो। अच्छा, A का मैग्नीट्यूड कितना है, B का कितना है, और n कैप तो एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो भाई ये देख कट जाएगा कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 2 4 4 4 16, तो इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा, 16 B इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। तो आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।